हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम कवर करेंगे लैम्डा फंक्शंस। स्टूडेंट, लैम्डा फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली कोड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। आपको अलग से फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इनको एनोनिमस फंक्शंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट, लैम्डा फंक्शंस की जरूरत एज ए फंक्शन आर्गुमेंट में आपको अगर फंक्शन का रेफरेंस पास करना है तो आप डायरेक्ट वहां पर लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं। आप लैम्डा फंक्शंस को एज ए इनलाइन स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको आप एक कोड लिख रहे हैं, उस कोड में आपको किसी फंक्शन की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट उसी टाइम एक लैम्डा एक्सप्रेशन डिक्लेयर करिए, यानी कि फंक्शन डिक्लेयर करिए और उसको उसी टाइम हाथों हाथ यूज कर दीजिए। क्लियर है? तो आपको अलग से फंक्शन की बॉडी डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, इसलिए इनको इनलाइन एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लैम्डा फंक्शंस जो हैं वो सी प्लस प्लस के 11th वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप सी प्लस प्लस का 11 वर्जन से पहले का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये लैम्डा फंक्शंस जो हैं वो कंपाइल और रन नहीं। क्लियर? चलिए, तो लैम्डा फंक्शंस के सिग्नेचर कैसे लिखते हैं, उस सिग्नेचर्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनको समझते हैं और फिर आपको लैम्डा फंक्शंस लिख के दिखाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। स्टूडेंट, lambda functions allows us to define anonymous function object, यानी कि lambda functions की हेल्प से आप एक anonymous function बना सकते हैं। क्लियर है? which can either be used inline or passed as an argument। अगर आप उसको एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसलिए कॉल बैक फंक्शंस को लिखने के लिए लैम्डा फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। चलिए इसका सिंटैक्स समझते हैं। स्टूडेंट, ये इसका सिंटैक्स है जो आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू से राइट हैंड साइड का समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, जैसे आप एरे में लगा। स्टूडेंट, इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कैप्चर करने के लिए किया था। अब आप यहाँ पे क्या कैप्चर कर सकते हैं? स्टूडेंट, जो इस सिग्नेचर, ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं लैम्डा फंक्शन की, इस सिग्नेचर के जो सराउंडिंग वेरिएबल्स, अगर आप उन वेरिएबल्स को इस लैम्डा फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उन वेरिएबल्स का नाम आप पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए और फिर आप उसको लैम्डा फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूं कि मैं एक खुद का एक फंक्शन लिख रहा हूं, void display। ये एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल इंटीजर x है। अब आपको एक लैम्डा फंक्शन लिखना, तो आपने लिखा इक्वल टू और ये देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर आपने ये पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाया, फिर ये आपने एरो ऑपरेटर लगाया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक डेटा टाइप लिखेंगे जो रिटर्न टाइप, जैसे आपने इंट लिख दिया तो ये इस लैम्डा फंक्शन की रिटर्न टाइप। फिर आपने ये इसके ब्रेसिस में इसकी बॉडी लिख दी और सेमीकोलन से ये बॉडी है। ठीक है, अब देखिए ये पैरेंथेसिस है जिसमें आप लैम्डा फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सराउंडिंग वेरिएबल्स को यूज करने के लिए है लैम्डा के अंदर। अब जैसे इस x को आप इस फंक्शन की बॉडी में यहाँ यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इस x को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस x को यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए? ये x जो है, जो आपने यहाँ ये डिक्लेयर कर रखा है, ये x इक्वल टू 10, या आप इस तरह से यहाँ पर लाके यूज कर सकते हैं। पहले आपको इसको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं बॉडी के अंदर।
क्लियर है? चलिए, अब अगर आप यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करने वाले तो आप वो यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया एक ए कॉमा बी। तो जब आप इस फंक्शन को, इस लैम्डा फंक्शन का नाम आपने रखा है, मान के चलिए ऐड नाम रखा है, एग्जांपल दे रहा हूँ ऐड नाम से। तो जब आप इस फंक्शन ऐड को यहाँ पे कॉल करेंगे ना, यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपने लिखा 8,6। तो ये जो 6 है ये इस बी में जाएगा और जो 8 है वो इस ए में आएगा, और ये 10 आपने ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको यूज करो। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी, ये लिखा, क्लियर है? और यहाँ पर आपने लिखा सी आउट और ये लिख दिया आपने z, क्लियर है? अब आप इसे रिटर्न भी कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आपने लिखा रिटर्न करे z, देखिए बॉडी के अंदर चल रहा, ठीक है? ये इस बॉडी के अंदर, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक? चलो, अब जो ये आपने लिखा ना इंट, ये इसकी रिटर्न टाइप है। ये जो आपने यहाँ पे जेड रिटर्न करा रहे हैं ना, ये जेड, ये जेड, ये जेड इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिटर्न टाइप इंट। अब ऐड के आगे आप यहाँ पर एक ऑटो भी लिखेंगे, ऑटो। अब इस ऑटो का मतलब क्या है? देखिए लिखा है वी हैव यूज्ड द ऑटो कीवर्ड टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द रिटर्न टाइप ऑफ द लैम्डा एक्सप्रेशन। यानी इस लैम्डा एक्सप्रेशन की रिटर्न टाइप क्या होगी, ये अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाए तो आप यहाँ पर ऑटो लिख दीजिए। अब आप क्या करने वाले हैं, अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे ना, रिटर्न टाइप, अगर ये वाला पार्ट आप देखिए, ये जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये अगर आप इसे इग्नोर भी कर देंगे तो भी ये इस रिटर्न टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑटो लिख दिया। ऑटो लिखने से इस लैम्डा एक्सप्रेशन की रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली इंट ले लेगा, आपको यहाँ एक्सप्लिसिट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए लिखा है द रिटर्न टाइप ऑफ लैम्डा फंक्शन, आगे क्या लिखा है ऑप्शनल, तो क्या आपने ऑटो, तो ऑटो कीवर्ड आपको लिख के चलना, ऑटो ऐड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस, फिर एरो ब्रैकेट। अगर रिटर्न टाइप आपकी फ्लोट है तो आप फ्लोट लिख दीजिए, हाँ जी, ठीक है? अगर नहीं है तो मत लिखिए। और ये फिर इसकी बॉडी, फिर इसे आप कॉल कर, क्लियर है? अब ये जो कैप्चर आर कर रहे हैं, ये कॉल बाय वैल्यू भी हो सकता है और कॉल बाय रेफरेंस भी हो सकता है, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिख रहे हैं तो रेफरेंस के साथ है, अगर आप खाली वेरिएबल लिख रहे हैं तो वैल्यू के साथ, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो अब आपको एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख के दिखाते हैं जो विदाउट पैरामीटर वाली होगी, फिर आपको पैरामीटर वाली के साथ, फिर आपको एक कैप्चर के साथ, और फिर एक आपको रिटर्न टाइप के साथ, तरह तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन लिख के समझाओ। चलिए प्रैक्टिकली देखिए, ये आपने इंट मेन लिखा है, आपको अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत, जैसे आप जैसे फंक्शन लिखते हैं ना, जैसे एक मैं आपको फंक्शन लिख के दिखाता हूँ जिसमें डिस्प्ले फंक्शन, तो आपने लिखा वॉइड डिस्प्ले, इसके आगे 2 ब्रैकेट, फिर इस तरह से आप बॉडी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं सी आउट, और इसमें आपने लिखा वेलकम, ठीक है? और फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करते हैं। देखिए सिंपल है। अब आपने अगर ये प्रोग्राम रन करेंगे तो डिस्प्ले कॉल होगा और वेलकम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए, तो ये फंक्शन के थ्रू, अगर आप इसको लैम्डा बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाए। चलो, आपने लिखा डिस्प्ले इक्वल टू ऑटो, इसके आगे ऑटो लिखिएगा, डिस्प्ले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, फिर पैरेंथेसिस लगाइएगा, फिर बॉडी लिखिएगा, फिर सेमीकोलन। देखिए इतने ब्रैकेट्स, ठीक है? अब विदाउट आर्गुमेंट वाला है तो इस पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दीजिए, बस इस बॉडी के अंदर आप लिख दीजिए सी आउट वेलकम। ये देखिए बस बन गया ये लैम्डा। अब आप इसको यहाँ पर कॉल करिए जैसे आप नॉर्मली कॉल करते हैं, डिस्प्ले, ठीक है जी? ये यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक, एक लाइन में आप लिख सकते हैं इसको, इसलिए इन लाइन भी कहा जाता है। ओके,
अब आप इसे रन करके देखिए, तो देखिए डिस्प्ले ये हटा दिया, ये देखिए वेलकम। ओके, तो ये लैम्डा है विदाउट पैरामीटर। अब आपको विद पैरामीटर वाली बताते हैं, जिसमें दो वेरिएबल का सम करके दिखा। तो आपने लिखा ऑटो ऐड, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, फिर एक पैरेंथेसिस लगाइए, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस लगाइए। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर लिख लीजिए ए कॉमा, ये पैरामीटर। ठीक है, ए और बी ये वो पैरामीटर हैं जिनका आप सम करने जा रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के हैं यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर ए, इंटीजर। ठीक, अब आपने यहाँ पे लिखा सी आउट ए प्लस बी, एड इक्वल टू ए प्लस। ओके, सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन लगना। वैसे आप देखें तो इसकी बॉडी देखो इस तरह से बन के आती है। ये देखिए आपके इस तरह से ले लीजिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए ऑटो की स्पेलिंग गलत हो गई थी, लीजिए बन के तैयार। अब आप यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल करिए, यहाँ से वैल्यू पास करिए आपने 15 और 10। अब देखिए जो ये 15 है ये इस ए वेरिएबल में आएगा, ये जो 10 है इस वेरिएबल बी में आएगा, और ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, ये स्लैश एन के साथ ये है विद पैरामीटर वाला लैम्डा विद पैरामीटर। ये देखिए ऐड आ गई 25, 15 प्लस 10 इज 20। ये है विद पैरामीटर। चलिए अब आपको एक रिटर्न टाइप के साथ बताते हैं, रिटर्न टाइप। तो आपने लिखा एक ऑटो माइनस फंक्शन का नाम, दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस, फिर ब्रेसेस। ये ध्यान रखिए। चलिए इसमें आपने लिखा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, रिटर्न टाइप के साथ चाहिए ये लगाइए। आपने कहा चलिए एक चीज दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक आपको इंटीजर, मतलब जो भी आपके रिटर्न टाइप फर्स्ट रिटर्न टाइप होगी उसका जो टाइप होगा वो ऑटोमेटिक ले। तो देखिए आपने यहाँ लिखा, आपने रिटर्न करे ए प्लस बी। ये अब एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिखी है इसकी, आप देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट ये जो मैंने ऑटो लिखा है ना, ये ऑटो जो लिखा है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप इन दोनों के बिहाफ पर क्या आ रही है, मतलब ये दोनों सम होके क्या देंगे, इंटीजर वैल्यू। तो इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए इंटीजर में, इसको रिटर्न टाइप में लेके देखिए, इंटीजर जेड इक्वल टू माइनस को कॉल किया और वैल्यू भेजी 45, लीजिए देख लीजिए 45 इस ए में स्टोर होगा, 12 इस बी में स्टोर होगा, दोनों का माइनस कराने में माइनस होगा, माइनस होके जो रिटर्न होगा उस जेड में आएगा, जेड को आपने प्रिंट कराया सी आउट, लीजिए माइनस जेड, लीजिए हो गया सब। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपको विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप। अब देखिए, अब उसे रन करके देखिए, ये देखिए आ गया। लेकिन आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करी स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं की है आपने रिटर्न टाइप, आप देख पा रहे हो रिटर्न टाइप मेंशन नहीं की। अगर आप मेंशन कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। अगर एक रिटर्न टाइप है, अब मान के चलिए इस फंक्शन से दो रिटर्न टाइप होती, तो फिर आपको एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। ये है ऑटो, ऑटो। ठीक है, लैम्डा विद विद ऑटो रिटर्न टाइप, या इम्प्लिसिट लिख देते हैं, ऑटो की जगह लिख देते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए विद एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप आपने लिखा ऑटो, और आपको डिवाइड करना है,
स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और आपके कर्ली, ये 3 ब्रेसेस। यहाँ पे एरो ऑपरेटर। अब आपने लिखा है यहाँ पे डबल, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया, ये रिटर्न टाइप आपको डबल करनी है। यहाँ पर आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए और एक इंटीजर वेरिएबल बी ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ए और बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये लिखना शुरू करा कि इफ और एल्स। देखिए आप यहां भी रिटर्न लिख रहे हैं और आप यहां भी रिटर्न, ठीक है। तो जो ऑटो वाली है इसमें से ये मान के चलिए एक रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगी और एक रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिट डबल हो जाएगी। अब आपने कंडीशन लगाई कि अगर, वैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि अगर ए इज ग्रेटर देन 10, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो आपने क्या किया, रिटर्न करा ए डिवाइड बाय बी, ए को बी से डिवाइड कर। और अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 है तो आपने यहां लिखा डबल ए डिवाइड बाय बी, डबल ए डिवाइड बाय बी। क्लियर है? चलिए अब आप इसकी रिटर्न टाइप यहां देखिए, सी आउट प्लस एन डिवाइड, और यहां से वैल्यू भेजी आपने 15 और 3। चलिए ये जो 15 है ये इस ए में स्टोर होगा और ये जो 3 है ये इस बी में स्टोर होगा। फिर यहाँ पर ए को चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन 10 है, ए की वैल्यू 15 है, कंडीशन 2 है, तो ए डिवाइड बाय बी। आपको यहाँ से ऑटो वाला इंटीजर मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है 5। ठीक है, देख लीजिए केवल 5 आएगा। देखिए 5 आ गया। अब आप यहां से वैल्यू भेजिए 8, 8 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो आप चेक करिए क्या ए इज ग्रेटर देन 10, नहीं है, रिटर्न में आ गई। ए को बी से डिवाइड करेगा और डबल में भेजेगा। ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह से आप यहाँ पर एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप लिख सकते। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब आपको सराउंडिंग वेरिएबल कैप्चर करके, अब देखिए आपने, ये देखिए मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स, जिसकी वैल्यू आपने 45, देख लीजिए मेन का वेरिएबल है और आप इसको अपने लैम्डा में यूज करना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑटो, बताइए क्या नाम रखना चाहते हैं। आपने कहा मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ मल्टीप्लाई। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसेस। अब आप यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। अब आप उस जो ग्लोबल वेरिएबल आपने सराउंडिंग वेरिएबल यूज करा है, एक्स डिक्लेयर करा है, आप उसको जरूरी नहीं है स्टूडेंट ऊपर करना है, आप यहाँ भी कर सकते हो। बस मैंने ऊपर लिख दिया था, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। ठीक है, 40। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर जाके ही यहाँ पे डिक्लेयर करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वहीं यहाँ ही डिक्लेयर कर लीजिए। ठीक है, एक्स। अब इसका ये वो वेरिएबल है जो ये रिसीव करेगा, जैसे इसने रिसीव करा मान के चलिए ए, और आपने इसके अंदर सी आउट, ये रिटर्न टाइप के साथ चाहिए तो देखिए ऐसे करके लगा दीजिए। रिटर्न में क्या चाह रहे हैं, इंटीजर, इंटीजर लीजिए। अब यहाँ लिखिए रिटर्न, क्या रिटर्न कराना चाह रहे हैं, एक्स इंटू ए, ओके। ठीक है, और यहाँ लिखिए सी आउट प्लस एन मल्टीप्लाई, और ये आउटपुट आ गया आपका। वैल्यू भेजी आपने 3, तो 45 इंटू 3 ये आउटपुट है। चलिए ये देखिए 45 इंटू 3, तो आंसर इज 135, बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखिए, तो आपने इस सराउंडिंग वेरिएबल को यहाँ पे यूज, ये कॉल बाय वैल्यू है।
ये कैप्चर ग्लोबल वेरिएबल बाय वैल्यू चलिए, अब अगर आपको इसको रेफरेंस के साथ लेना हो, ठीक है, कैप्चर ग्लोबल वेरिएबल या सराउंडिंग वेरिएबल बाय रेफरेंस। ये देखिए, एक इंटीजर वेरिएबल आपने y डिक्लेयर करा 50, आपने लिखा ऑटो, फंक्शन का नाम रख दिया आपने, मान के चलिए डिस्प्ले, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन। अब आप यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ वाई आपको रेफरेंस मिल गया, ठीक है। पैरामीटर में कुछ है, आप पैरामीटर में इनपुट कुछ ले रहे हैं तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं, आपने केवल यहाँ लिख दिया वाई प्लस, आपने वाई में इंक्रीमेंट कराया, ठीक। अब आप यहाँ पे सी आउट करके देखिए वाई, अब देखिए आपने यहाँ पे रेफरेंस लिया था, आपने रेफरेंस में वाई प्लस प्लस करा, अब देखिए आउटपुट, एक मिनट वो सिलेक्ट हो गया डिस्प्ले, सॉरी स्टूडेंट, डिस्प्ले को कॉल करना ना एक बार, ये तो डिस्प्ले कॉल करना रहेगा, ये डिस्प्ले कॉल किया, वाई में का रेफरेंस मिल गया, वाई प्लस प्लस करा, अब आप देखिए वाई की वैल्यू, एक मिनट, डिस्प्ले एक मिनट स्टूडेंट, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है हमारे पास डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमारे पास डिक्लेयर था, वो ध्यान नहीं रहा मुझे, ठीक है। डिस्प्ले की जगह यहाँ पर कोई और नाम रख लीजिए, ऑलरेडी हमारे पे डिस्प्ले डिक्लेयर था, आपने यहाँ पे लिख दिया शो, ठीक। अब आप यहाँ पे शो को कॉल करिए, चलिए अब देखिए, ये देखिए 15 क्लियर है। तो आपने जो यहाँ पर यूज किया है इस रेफरेंस के साथ, तो उसने आपके एड्रेस पे चेंज कर दिया। अगर ये रेफरेंस नहीं होगा, जैसे मैं हटा देता हूँ, देखिए एड्रेस ऑपरेट हटा दिया, ये बाई वैल्यू हो गया, बाई वैल्यू। अब आप वाई की वैल्यू देखिए, एक मिनट, आपने यहाँ पर वाई प्लस प्लस करा है, क्या लिखा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफिएबल, एल वैल्यू मस्ट बी मॉडिफिएबल, ठीक। तो आपने यहाँ पे y को कैप्चर करा, आप कह रहे हैं y इक्वल टू वाई प्लस प्लस, क्या कह दिया उसने, क्या आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, y इक्वल टू वाई प्लस 1 करके देखिए, ये देखिए एरर दे रहा है, क्या आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये देखिए एरर, असाइनमेंट रीड ओनली वेरिएबल, ये रीड ओनली। अब आपने जैसे इसके अंदर रेफरेंस पास किया, ये देखिए एरर हट जाएगी, तो ये मॉडिफाई हो जाए, ये देखिए 50 क्लियर है। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, कोई डाउट? तो स्टूडेंट ये हैं आपके लैम्डा फंक्शंस। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल मैंने आपको लैम्डा फंक्शंस का समझाया, अगर ये आपको समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।